क्लास 5 लेसन 12 द मून। इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो में देख चुके थे मून से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन को कि मून है क्या, और साथ ही देखे थे कि मून किस तरीके से चमकता है, क्यों चमकता है। आज हम देखेंगे सरफेस ऑफ द मून, मतलब मून की सतह किस तरीके की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ डस्ट। जो मून का सरफेस है, सतह है, वह धूल की एक परत से भरा हुआ है, ठीक है, कवर है, उससे ढका हुआ है। एंड इट हैज़ माउंटेन, लावा प्लेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स। और इसके पास पर्वतें हैं, लावा प्लेन्स हैं, धरातल हैं, घाटियां हैं, वैलीज हैं और क्रेटर्स हैं, ठीक है। द क्रेटर्स आर बिग डीप होल विच according to the scientists were formed when rocks from outer space known as meteoroids collides hit against with the moon। क्रेटर्स जो है वह बहुत बड़े गड्ढे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है क्रेटर्स का, ठीक है। इस तरीके से मून की सतह पे बहुत बड़े बड़े से गड्ढे हैं, जो कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वो उसका फॉर्मेशन तब हुआ है जब स्पेस से मेटेरियोइड्स मतलब कि मेटेरियोइड्स क्या हो गए, रॉक्स हो गए। जब स्पेस से कुछ पत्थर आके मून की सतह से टकराते हैं तो मून की सतह से टकराने के बाद उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। उसमें बड़े बड़े वो गड्ढे कर देते हैं, ठीक। तो इस वजह से उसी बड़े बड़े गड्ढे को हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। द हीटिंग ऑफ द मेटेरियोइड्स ब्रोकन अप द सरफेस ऑफ मून। मेटेरियोइड्स का आके मून की सरफेस को हिट करना, मतलब उसमें आके टकराना, क्या होता है, उसकी वजह से उसका सरफेस टूट जाता है, ठीक है, और इसी वजह से गड्ढा भी हो जाता है। दिस कॉज लावा प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द टू फ्लो आउट फ्रॉम दिस क्रेटर्स। इस वजह से जो उसमें लावा पाया जाता है उसके कोर में, मतलब उसके अंदर, वह बाहर आने लगता है और बहने लगता है। व्हेन दिस लावा कूल डाउन इट फॉर्म प्लेन रॉक्स एक्सेट्रा। और जब यही लावा ठंडा होता है तो यह प्लेन का और रॉक्स का, ठीक है, यानी प्लेन्स हो गया धरातल और रॉक्स मतलब पत्थर का फॉर्मेशन करता है, जो कि मून के सतह पर पाया जाता है। दीज क्रेटर आर फॉर्म्ड अबाउट 3.5 to 4.5 बिलियन ईयर अगो। और इस तरह के क्रेटर्स का फॉर्मेशन लगभग 3.5 से लेके 4.5 बिलियन साल पहले हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा पहले की यह बात है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द मून। मून की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, चलिए जानते हैं। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। देयर इज़ नो एयर एंड वेदर ऑन इट। ना वहाँ पर हवा है, ना वहाँ पे किसी प्रकार का कोई मौसम है। बट देयर आर सम एविडेंस विच सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। लेकिन कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो कि यह साबित करते हैं कि मून पे क्या है, थोड़ी बहुत पानी है, मतलब पानी के साक्ष्य मिले कि वहाँ पर पानी पाया जाता है। It is extremely hot during the day and freezing cold at night on the moon as compared to the earth। अर्थ की अपेक्षा मून पे जो दिन होता है वह काफ़ी गर्म होता है और रात काफ़ी ठंडी होती है। This is because unlike the earth there is no atmosphere on the moon to absorb some of the heat coming from the sun। अर्थ पर क्या होता है कि जो सन की रेस पड़ती है, जो उसकी हीट होती है, वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। लेकिन मून पे ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो वहाँ पे जो सन की रेस होती है वह एटमॉस्फेयर की कमी के वजह से वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और इसी कारण क्या होता है, वहाँ पे गर्मी और ठंडी मॉडरेट नहीं पड़ता, ठीक है। यानी दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। क्योंकि सन की जो हीट है वह एब्जॉर्ब नहीं हो पाता एटमॉस्फेयर की कमी के वजह से दिन में। इस वजह से दिन क्या हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। एट नाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल हीट स्केप आउट। और रात के समय क्या हो जाता है, जितनी भी हीट होती है वह सभी बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस वजह से जो हीट वहाँ पे रुक नहीं पाती है सन की, इस वजह से वहाँ पे रातें जो होती हैं वह काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। ड्यू टू ऑल दिस कंडीशन लाइफ इज़ एब्सेंट ऑन द मून। क्योंकि वहाँ पे वेदर नहीं है, एयर नहीं है, इस वजह से क्या है कि वहाँ पे लाइफ भी संभव नहीं है। इसी सब रीज़न की वजह से मून पे जीवन का होना संभव नहीं है, ठीक। इसके बाद है फेजेस ऑफ मून, जिसको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।